सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। एक बदमाश एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि एटीएम बूथ की सुरक्षा में तैनात गार्ड बंधा हुआ जमीन पर पड़ा है। कैमरे में इस बेखौफ बदमाश की एक एक गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही हैं और डरा सहमा गार्ड खामोशी से सारा नजारा देख रहा है। तस्वीरें बेंगलौर के माडीवाला इलाके की, जहां रविवार तड़के स्टेट बैंक के एटीएम सेंटर में दो बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। एक बदमाश एटीएम सेंटर के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था, तो दूसरा सुरक्षा में तैनात गार्ड को बुरी तरह से पीटने के बाद उसके हाथ पांव बांधकर एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बदमाशों के पास एटीएम मशीन को काटने के लिए कुछ औजार भी थे और इन तस्वीरों में आप उन औजारों को भी साफ साफ देख सकते हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों में आप उस चमचमाती कटार को भी देख सकते हैं जिसे बदमाश अपने साथ लाए थे, ताकि अगर किसी ने इनकी करतूत का विरोध किया तो ये उसे जान से मार सके। बदमाश बेखौफ थे। ये एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें बंद लाखों की रकम अपने साथ ले जाना चाहते थे। तभी अचानक वहां पुलिस की एक टीम आ गई। गेट पर तैनात बदमाश पुलिस को देखकर तो भाग गया, लेकिन एटीएम मशीन तोड़ रहा यह बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खुद को पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए बदमाश पूरी जोर आजमाइश कर रहा था। वो भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एटीएम बूथ की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने भी समझदारी दिखाते हुए किसी तरह बैठे बैठे ही अपने हाथ पैर खोल लिए थे और जैसे ही वो बंधन से आजाद हुआ, उसने पास ही पड़े बदमाश की कटार से उस पर वार कर दिया। कटार के वार से बदमाश वहीं गिर पड़ा और फिर मौके पर मौजूद पुलिस की गश्त वाली टीम के दो जवानों ने उस बदमाश को पकड़ लिया। मैं तो ऐसे चुपचाप करके बैठा हूँ, तो मेरे को पाथर से ऐसे मारने के लिए कोशिश किया था। वो लड़का ने पाथर से लेके आया। अब मैं उसको माफी मांगा हूँ, उसका पैर भी पड़ा हूँ। उसके बाद मेरे को नहीं मारा है, वो मशीन टूट रहा है। कम से कम 20-25 मिनट जैसे चला गया। उसके बाद उन लोग आया, ये मेरा भाई लोग आया है, मेरे भी जान बचा लिया उन लोग ने। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम संदीप बताया। उसका कहना है कि वो बेरोजगार था और इसलिए अपने एक साथी के साथ मिलकर उसने एटीएम बूथ में डकैती की ये योजना बनाई थी। He has revealed his identity as Sandeep from Jammu, and he claims that he was without any job here. He was surviving on other means during last 10-15 days in Bangalore city. So we are yet to examine him thoroughly because he was under treatment and he was initially in remand. Now he has been shifted to government hospital Jayanagar. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश फिलहाल अस्पताल में है और अब उसकी निशानदेही पर उसके दूसरे साथी को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि उस दूसरे बदमाश को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। Has revealed the identity of another person. We are yet to locate that person. So we know who are the two people who have tried to intrude in the ATM and break open the ATM machine. So the person is in custody and we will follow up the case and we will be able to get the second accused also. बैंगलोर शहर में एटीएम सेंटर में लूटपाट की ये घटना नई नहीं है। इससे पहले भी एक दरिंदे ने एटीएम सेंटर के अंदर एक महिला पर कातिलाना वार किया था और लूटपाट के बाद फरार हो गया था। एटीएम सेंटर में एक महिला को अपना शिकार बनाने वाला ये दरिंदा कौन है? पुलिस के पास अभी तक इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है। ये अब भी आजाद घूम रहा है। जाहिर सी बात है, दिल दहला देने वाली उस खौफनाक वारदात के बाद
बैंगलोर के इस एटीएम सेंटर में बदमाशों के बेखौफ अंदाज ने यहां रह रहे लोगों के डर को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में अब पुलिस बैंगलोर के माडीवाला इलाके के एटीएम सेंटर में लूटपाट के दौरान पकड़े गए बदमाश से ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं लूटपाट में शामिल उसका दूसरा साथी ही वो शख्स तो नहीं है जिसने बैंगलोर की इस महिला पर कातिलाना वार किया था और फिर लूटपाट के भाग गया था। सनसनी के लिए बैंगलोर से रोहिणी स्वामी की रिपोर्ट।